ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जो अंतिम संस्कार के समय बोला जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। तो ये नाम अंतिम संस्कार के समय ही क्यों बोला जाता है, आज इस पर विचार होगा। और एक गुरुदेव हमारे क्या कह रहे हैं, वाणी के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं जीव को, उस पर भी विचार होगा। और ये अंतिम संस्कार से पहले यही नाम हमें बुरा लगता है, कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। ये अंतिम संस्कार के समय ही बोला जाता है। क्यों? ये जो बोला जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, जिस की हम मृत्यु में जा रहे हैं वो तो उसकी आत्मा उस बॉडी में से निकल चुकी। जो एक सत्ता थी प्रभु की, जो आत्म तत्व था, वो उस शरीर से निकल चुका था। तो वो नाम राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, ये किसके लिए बोला जा रहा है? बात ये है। और मृत्यु से पहले हमें ये नाम बुरा क्यों लगता है? तो नाम ये हकीकत जो सही चीज़ है वो आज आदमी को बुरी लगती है। तो वो जो राम नाम सत्य है ये बोला जाता है, तो ये उस जिसकी मृत्यु हो गई उसके लिए तो वो तो कुछ सुन नहीं रहा है। उसकी आत्मा वो आत्म तत्व उसमें से निकल चुका, तभी तो उसे ले गए। तो वो नहीं सुन रहा है। जो चलने वाले हैं, जो उसके अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। तो राम का नाम सत्य तो है, ये हकीकत है, और सत्य बोले मुक्त है, और सत्य से ही मुक्ति है। अब जो मर चुका, जिसकी देह में से वो आत्म तत्व निकल चुका, वो तो इन बातों से मतलब नहीं उसे। उसका तो प्रभु ने किनारा कर दिया और उसका जीवन उसी क्षण दूसरा उसे मिल गया उसके कर्मों के अनुसार। तो वो जो दुख होता है ये राम नाम का नाम लेने से, वो जो अंदर से दुखी होता है जी, तो वो शक्ति है, वो करंट है उसके अंदर से, जो बोलने से जो और लोग साथ में चल रहे हैं तो कम से कम उन्हें शांति मिलती है। और वो ये बोल के अपने अंदर शांति महसूस करते हैं कि राम नाम सत्य है, क्योंकि वो भय से पीड़ित होते हैं कि मेरी भी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मुझे भी ऐसे ही एक दिन जाना पड़ेगा। तरह तरह की बातें आती हैं, लेकिन सब उतनी देर के लिए जितनी देर उसको अंतिम संस्कार हो रहा है। अंतिम संस्कार हो गया, अग्नि लग गई, बात ख़त्म, लौट के आए। फिर संसारी में इतनी मजबूत हैं, संसारी प्रक्रिया में इतने मजबूत हैं, परिवार में रिश्तेदारों में इतने मजबूत हैं कि वो उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। तो देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसमें, एक मरना मन याद कर दूजा साहिब की याद, तीजे नेकी याद कर मंजूर होबे फरियाद।
तेरी फरियाद उस प्रभु को तभी मंजूर होगी कि जब तक तू मरना को याद नहीं करेगा कि मेरी मौत एक दिन निश्चित है। और दूसरा काम है उस प्रभु की याद जो चेतन सत्ता इस देह में समाई है। उसी चेतन सत्ता से ये देह चल रही है। तो इसको हम ना भूलें और मौत को हम ना भूलें और एक साहिब की याद को हम ना भूलें। यही इसी में हमारी जीत है। और देखिए दूसरी वाणी क्या कह रही है, मानुष कामल सो ही है जो अंत का करे विचार। मानुष कामल सो ही है जो अंत का करे विचार, झूठा जीवन देख के सेव करे संसार। तो इस संसार की जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो इकट्ठी ना करके कि वो सब यहीं रहनी है। अभी दास ने बताया कि अंतिम संस्कार के समय जो राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है। देखिए जो हकीकत है, सही चीज़ है, जो अंत में कही जाती है, तो अंत के समय में याद आ रही है। बीच में कोई बोले तो वो यही कहेगा, अरे ये क्या बोल रहे हो, राम नाम सत्य है भाई, सही सही बोलो। जबकि सही बात है, तो सत्य में कड़वापन है। तो वो इस सत्य को जाने, सत्य से ही मुक्ति है, सत्य से ही जीत है। तो तरह कि मानुष कामल सोई है जो अंत का करे विचार। मनुष्य वही है जो अंत का विचार करता है। अगर वो अंत का विचार नहीं कर रहा है, मेरा क्या होगा, मौत का विचार नहीं कर रहा है, तो वो जीव या मानुष कामल नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं है। और झूठा जीवन देख के सेव करे संसार। अब ये जीवन तो झूठा है क्योंकि देह झूठी है, ये झूठी इसलिए है, और झूठा संसार है और दुख रूप संसार है। और इसके अंदर देखता है सुख, और हर सुख के साथ जुड़ा हुआ है दुख। सब चीज़ ये द्वंद्व रूप है। रात है तो दिन भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। आज अच्छा लगा, कल आज बुरा भी लगेगा। तो उजाला है तो अंधेरा भी होगा। तो ये सब द्वंद्व रूप है। तो इसको, उस प्रभु को जानेंगे तो आप एक समभाव में जी सकेंगे, एक समता भाव में जी सकेंगे कि उस दुख में भी वो परमात्मा में हमें दुख दिया है तो वो सुख भी देगा। उस जो बड़े बड़े महापुरुष आए तो वो बड़े बड़े कष्ट आए। देखिए स्वामी विवेकानंद सब जानते हैं, उनके गले में कैंसर था। तो कितने सत्पुरुष आए, उनको बड़ी बड़ी बीमारियां थीं, लेकिन वो उस देह से अलग हट के रहते थे, उस प्रभु की मस्ती में रहते थे। उन्हें यही नहीं पता था कि मेरे शरीर में क्या है। तो ऐसा जीवन बनाएं, मौत को याद रखें, और एक अंत समय जो बोला जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, इसको भी याद रखें कि एक सत्य है तो वो प्रभु है। उस सत्यता को याद रखें। इस संसार से में रहते हुए उस प्रभु को जानें कि इस देह में जो चेतन सत्ता है वही एक अमर है। उसको हमें ध्यान रखना है, उसको हमें जपना है, उसका हमें नाम लेना है। और एक गुरु के अर्पण होके तन मन धन अर्पण करो। जब एक गुरु के चरणों में ये तन मन धन अर्पण कर दोगे, फिर आपके पास कुछ नहीं रह गया। आपका एक मन उस आत्म तत्व में, उस प्रभु में लगना शुरू हो जाएगा और आप उस अंदर मस्ती में जा सकते हैं जहाँ ये
चेतन सत्ता विराजमान है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करें। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सारे विचारना मानुष जन्म का काम। तो ये आपको याद रखना है, तभी एक जीवन में आपको आनंद मिल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।